मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर जो मेरे दर्शक हैं हिंदी ग्रामर बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। मेरे पीछे की जो 3 शब्द लिखे हैं ना, ड्रैगन दहन लाइव, इसमें कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है। मैं बढ़ा चढ़ाकर बातें करने में यकीन करता नहीं हूं, लेकिन हिंद की सेना ने लगभग ये सुनिश्चित कर दिया है कि ड्रैगन दहन लाइव होना ही होना चाहिए, क्योंकि पिछले 4 साल में 36 हिमाकत चीन कर चुका है। 36 हिमाकत में डोकलाम है, पेंगोंग, गलवान, तवांग, तिनवेदियान, दौलत बेग ओल्डी, डीएसडीबीओ, पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, हर जगह ही चीन आंखें तरेरने की जब कोशिश कर रहा है। तो भारत ने यह बता दिया है कि यह नए युग का भारत है, वो भारत जिसके पास में रफेल है, जिसके पास में सुखोई है, जिसके पास मिग मिराज है, जिसके पास असॉल्ट राइफल है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तैयार हैं चीन का सामना करने के लिए, और चीन को मुंह की खानी ही खानी पड़ेगी। नमस्ते, मैं राशिद। पहली ब्रेकिंग न्यूज, पहली बड़ी खबर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारतीय सेना का आज है युद्धाभ्यास। 2 दिन तक यानी 48 घंटे तक ये भारतीय सेना का युद्धाभ्यास चलने वाला है। तवांग झड़प के बाद वायुसेना का ये युद्धाभ्यास है। चीन की सीमा से सटे 4 एयरबेस पूरी तरह से तैयार हैं इस युद्धाभ्यास के लिए। चीन बॉर्डर पर वायुसेना की पूर्वी कमांड का युद्धाभ्यास होने जा रहा है। तेजपुर एयरबेस, चाबुआ एयरबेस, जोरहाट एयरबेस, हाशीमारा में ये बड़ा युद्धाभ्यास किया जाएगा। भारत बनाम चीन की यह सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आज एलएसी के पास में आज होने जा रहा है बहुत बड़ा युद्धाभ्यास। तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट, हाशीमारा में बड़ा युद्धाभ्यास होने वाला है। तस्वीरें जैसे ही आती हैं हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको हम दिखाएंगे। अब युद्धाभ्यास में क्या क्या नजर आएगा, कहां पर यह युद्धाभ्यास किया जा रहा है, भारत की ताकत क्या है, यह भी आप देखना चाहेंगे ना। इससे पहले कि मैं बहुत बड़ा डिफेंस एक्सपर्ट का पैनल आपके सामने ओपन करूं, आप कुछ तस्वीरें देखें। इन तस्वीरों में बहुत ही डिफाइंड तरीके से मेरी रिसर्च टीम आपके लिए कुछ लेकर के आई है। थोड़ी देर के बाद में युद्धाभ्यास शुरू होने वाला है बॉर्डर पर, एलएसी पर। तेजपुर, छबुआ, जोरहाट, हाशीमारा, ये वो एयरबेस हैं जिन्हें पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। और ये एक्टिविटी चीन में बीजिंग तक सभी को पता है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट को सुने आप। महेश सचदेव लाइव, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एके पटनायक, जीडी बख्शी, वीके चतुर्वेदी, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा, विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी, इन सभी को एक बार आप एक साथ में सुने लाइव। तो जो है सेना का और राजनीति का, वो ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो भी इतने ही राष्ट्रहित जैसा चीन अपने लिए समझता है, वो उसके लिए उतने ही ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। ये मामला बहुत पुराना है, 100 साल से ज़्यादा पुराना है। 1914 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था तिब्बत और इंडिया के बीच में, जिसके बाद ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो मैकमोहन लाइन बोलते हैं वो ड्रॉ हुआ था। उन दिनों के मैप में ये एक मोटा पेन में इंक में किया था, जो कि ग्राउंड पे 6 से 8 किलोमीटर है। एक किस्म से ये स्पेशल एस्केलेशन बनती है। अभी तक ये झड़पें लद्दाख में हो रही थी, अब ये शुरू हो गई हैं अरुणाचल प्रदेश में, और इसके बाद कोई गारंटी नहीं कि बाकी बॉर्डर पे भी ये ऐसा ना होगा। ठीक, चीन एक ऐसा देश है जिसकी विश्वसनीयता पे हर आदमी को संचय होना चाहिए। बहुत लो विश्वसनीयता है। ड्रैगन दहन लाइव थोड़ी देर के बाद में युद्धाभ्यास शुरू होने वाला है। जिन 4 एयरबेस की मैंने बात की है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर जनरल रिटायर्ड अजय चतुर्वेदी, वॉर जोन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव, डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह, रक्षा विशेषज्ञ मेजर रिटायर्ड अनुज माथुर, भारत चीन एक्सपर्ट मेरे साथ में है। लेकिन पहले हम चलते हैं अजय जांडियाल के बाद, मेरे सीनियर कोलीग अभी बॉर्डर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। युद्धाभ्यास के बारे में अभी ताजा अपडेट क्या है, युद्धाभ्यास कब से शुरू होने वाला है, और हिंद की सेना, हिंद की जो वायुसेना है, ये कैसे चीन को ये दिखाएगी कि हमारी ताकत, इंडियन एयरफोर्स की ताकत आज की तारीख में क्या क्या है। अपडेट संबंधित आपके पास अजय जांडियाल क्या है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अभी कुछ ही देर में जो है वायुसेना का युद्धाभ्यास जो है वो यहाँ शुरू होने वाला है। और एक बार फिर से जब यहाँ से उड़ान भरी जाएगी तो उड़ान भरने के बाद आसमान पर भारत की ताकत दिखेगी। और ये ताकत इसलिए बड़ी अहम हो जाती है क्योंकि थोड़ी ही समय पहले जो है चीन ने जो तवांग में करने की कोशिश की, उसे
वहां पर नाकाम किया गया और उसके बाद एक संदेश दिया जा रहा है इस एक्सरसाइज के जरिए भी कि कहीं ना कहीं आप लोग अगर किसी भी तरह की चीज करने की कोशिश करते हैं तो वायुसेना कितनी तैयार है। इसमें फाइटर प्लेन होंगे, राफेल होगा, इसमें अटैक हेलीकॉप्टर्स होंगे और कार्गो जो प्लेन्स है उन सबका नजारा देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय एयरफोर्स की जो ताकत है वो आज इस युद्धाभ्यास के जरिए 2 दिनों तक देखने को मिलेगी और इसका मकसद बड़ा साफ है। जो लगातार LAC के साथ लगे इलाके हैं, एयरबेस हैं, उन एयरबेस पे युद्धाभ्यास होने वाला है, जो दर्शाता है कि मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से भारत कहीं कम नहीं है और एयरफोर्स की प्रिपेयरनेस कैसी है वो सब जो है इस युद्धाभ्यास में देखने को मिलेगा। LAC पर जिस तरह से गरजेगा भारत, इसकी एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। अजय जांडियाल, आप मेरे साथ में प्लीज रहें। हालांकि आपको रिपोर्ट करने के लिए बॉर्डर एरिया पर भी जाना है, लेकिन प्लीज थोड़ी देर मेरे साथ में इस डिबेट में आप रह लें। इससे पहले कि मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी के पास में मैं जाऊं, एक और बिग ब्रेकिंग आ गई है मेरे पास में। एक चाइनीज बैग मिला है, चाइनीज बैग यानी जो ये बता रहा है कि चीन ने किस तरह की हिमाकत तवांग में की थी, तवांग झड़प को लेकर के। एक और बहुत बड़ी खबर, तवांग झड़प वाली जगह से चाइनीज बैग मिला है। चीनी सैनिक तवांग से भागते हुए सामान छोड़ करके भाग गए। चीनी सैनिक स्लीपिंग बैग छोड़ करके भाग गए, कुछ कपड़े और उपकरण भी छोड़ करके भागे हैं चीनी सैनिक तवांग से भागते हुए कई सामान छोड़ करके गए हैं। चाइनीज बैग कई मिले हैं और यही एक वजह है कि सीधे तौर पर ये सबूत मिल गए हैं। हालांकि एक वायरल तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या ये 9 दिसंबर झड़प की तस्वीरें हैं। चीनी सैनिक स्लीपिंग बैग भी छोड़ करके भाग गए हैं। आगे बढ़ते हुए अब आपको हम ये दिखाते हैं कि बॉर्डर पर भारत कैसे गरजेगा और चाइना के लिए नई आफत किस तरह से लेकर के आएगा। जेट फाइटर में कौन कौन से नजर आएंगे, किनकी खासियत क्या है, तस्वीरों में आप देखें। राफेल, सुखोई 30 MKI, MiG-21, MiG-29, तेजस, मिराज, तेजस, आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा स्वाभिमान जो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। सीधे चलते हैं, मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी, आज ये जो युद्धाभ्यास होने वाला है, तवांग झड़प के बाद ये युद्धाभ्यास किन लिहाज से, किन मायनों में खास होगा, इस युद्धाभ्यास में कितनी बड़ी ताकत नजर आएगी और इंडियन एयरफोर्स पिछले 5 दशक में, बल्कि 6 दशक मुझे कहना चाहिए, मैं 1962 से लेकर के अभी तक गिनूंगा, पिछले 6 दशक में इंडियन एयरफोर्स की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि हमारे पास में है राफेल, हमारे पास में है मिग, हमारे पास मिराज है, हमारे पास में फाइटर जेट है, हमारे पास में एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारे पास में ट्रांसपोर्ट कैरियर है। चाइना के पास में है J सीरीज के फाइटर जेट, चाइना के पास में है चेंगडू सीरीज के फाइटर जेट। हम कितने ज्यादा मजबूत हैं आज की तारीख में, मेजर जनरल चतुर्वेदी? देखिए, 2 चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि 62 में एक वन ऑफ द रीजंस गिवन वाज कि हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा था। उसके बाद से एयरफोर्स काफी मजबूत होती जा रही है। और सबसे बड़ी चीज जो इसमें आप जो देखना चाहेंगे कि चाइना का, आपने उनके जो J सीरीज और चेंगडू सीरीज का गिनाया, एक हमको ध्यान रखना चाहिए कि जहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं, लासा और शिगात से, दोनों 10,000 से ऊपर हैं। इनका मतलब हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं। तो हाई ऑल्टीट्यूड इफेक्ट से उनकी जो ऑर्डिनेंस कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। हमारे जो चारों आपने गिनाए, चाहे वो तेजपुर हो, झाबुआ हो, हाशिमारा हो, ये सारे के सारे जो बेसिस है ये बिल्कुल जिसको कहा जाए कि मीन सी लेवल के ऊपर हैं। तो ये फुल ऑर्डिनेंस ले जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जो है मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है। तो ये इनकी जो सस्टेनेबिलिटी है, इंड्योरेंस है, वो मच मोर देन एनी अदर एयरक्राफ्ट है। ठीक है। तीसरी चीज जो L-70 है, रिवाइटलाइज L-70 वहां डिप्लॉय की गई है। तो अगर कोई ड्रोन बेस्ड और एयरक्राफ्ट बेस्ड, ऑनरेबल सर, इफ यू प्लीज परमिट मी, मैं अजय जांडियाल की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जो चाइना के लिहाज से भी खास है, पाकिस्तान के भी लिहाज से खास है। अजय जांडियाल हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से LAC से लेकर के LOC तक को लॉक किया गया है और यहाँ पर महाबली है हिंदुस्तान। LAC से लेकर के LOC तक 2 तरीके से हमने अपनी तैयारी की है। हमने अपना सर्विलांस भी मजबूत किया हुआ है और सर्विलांस के अलावा हमने अपने आप को कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए भी कितना तैयार किया है। और कॉम्बैट के अलावा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसे बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF की तैयारियां क्या हैं बॉर्डर लाइन एरियाज पर। अजय जांडियाल की राष्ट्रवादी रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस वक्त हम पहुंचे हैं और भारत पर और चीन की सेनाओं के बीच तनाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी चौकसी को बढ़ा दिया गया है। आप देखेंगे ये बीएसएफ के वो जांबाज कमांडोज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुस्तैदगी से 24 घंटे तैनात रहते हैं और इस वक्त जो है इनको जिम्मा है दुश्मन पाकिस्तान हो या आतंकी, उस पर कड़ी नजर रखने का और उसके नापाक इरादों को नाकाम करने का। आप देखेंगे बीएसएफ के जवान हथियारों से लैस अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकसी के लिए, पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं और वहां होने वाली हर हरकत पर इनकी पैनी नजर रहेगी और इस चीज को ये सुनिश्चित करेंगे कि दुश्मन अगर कोई हरकत करे तो उसे कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है, चाहे वो ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी हो या पाकिस्तान की तरफ से आने वाले आतंकी, उन सभी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये जांबाज हर वक्त जो हैं वो तैयार रहते हैं और हथियारों से लैस रहते हैं। आप देखेंगे हौसले बुलंद और हाथों में घातक हथियार इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि देश की सरहद की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसे कैसे उसकी नापाक इरादों को कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है। और इंडिया न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये दिखा रहा है और ये खास रिपोर्ट आपके लिए कि कितने सुरक्षित हैं आप, कितनी चौकस है भारत की सेना, कितनी चौकस है सरहद पर बीएसएफ। इन सभी तस्वीरों को हम आपको एक्सक्लूसिव यहां पर दिखा रहे हैं और आपको बताएंगे कि कैसे दुश्मन के इरादों को पस्त करते हैं बीएसएफ के ये जांबाज। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज। मैंने चूंकि खुद भी बीएसएफ को लेकर बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग की है और बीएसएफ चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर एलओसी पर हो, किस तरह से हमारी सरहद की रक्षा करते हैं। ये अजय जांडियाल हमें बता रहे थे, दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते, रेगिस्तान से लेकर के दलदल तक और दलदल से लेकर के माइनस वाले टेम्परेचर तक भी जाकर के हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा करने वाला ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और ये इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया में एग्जाम्पल बीएसएफ का दिया जाता है, जिसके बारे में अभी अजय जांडियाल बता रहे थे। इससे पहले कि मैं संजीव श्रीवास्तव जी के पास में चलूं, मिलिट्री बेस जो चाइनीज हैं इसकी सैटेलाइट इमेज को लेकर के मेरे पास में बहुत बड़ी जानकारी आ गई है। यह बहुत बड़ी खबर है। तवांग झड़प के बाद में चीन ने तैनात किए हैं एयरक्राफ्ट। मिलिट्री बेस की सैटेलाइट इमेज सामने आई है। सैटेलाइट इमेज में 10 फाइटर जेट्स और 7 ड्रोन नजर आ रहे हैं। शिगात से पीस एयरपोर्ट पर 10 चीनी एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देखें, एलएसी से 155 किलोमीटर दूर चीन की मिलिट्री एक्टिविटी के बारे में हमें जानकारी मिली है। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे, ये डोकलाम है जो बाईं तरफ आपको नजर आ रहा है, एरिया रेफरेंस मैप, और जहां पर जिस जगह पर ड्रोन की तैनाती की गई है 11 दिसंबर 2022 की ये इमेज है जो अभी तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। ये सैटेलाइट इमेज स्क्रीन पर रहनी चाहिए। टीम पीसीआर, मैं संजीव जी के पास में चलता हूं। संजीव जी, मैं बार बार एक ही सवाल पूछता हूं, लद्दाख की तरफ अगर आप चले जाएं या फिर अरुणाचल और सिक्किम की तरफ आप आ जाएं, सबसे ज्यादा अगर कुछ इस्तेमाल करता है चीन हमारे खिलाफ तो ये ट्राई जंक्शंस का इस्तेमाल करता है। कभी भूटान ट्राई जंक्शन का इस्तेमाल करता है, कभी म्यांमार ट्राई जंक्शन का इस्तेमाल करता है, कभी बांग्लादेशी ट्राई जंक्शन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, कभी नेपालीज ट्राई जंक्शन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। ये ट्राई जंक्शन पर हिंदुस्तान किस तरीके से मात दे सकता है चीन को? जी देखिए, भारत की जो सेनाएं हैं, चाहे वो ट्राई जंक्शंस हो, चाहे वो अक्रॉस द एलएसी हो, हर जगह एक हाई अलर्ट मोड की स्थिति भारत बना के रख रहा है, क्योंकि चाइना का जो चरित्र है उसको ध्यान में रखते हुए उसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ किया जा सकता है। ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि चाइना जैसे विस्तारवादी, आधिपत्यवादी, उपनिवेशवादी और अवसरवादी राष्ट्र का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ किया जा सकता है। और ये जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, ये ट्राई जंक्शंस पे तो की जा रही है, पूरी जो एलएसी है 3488 किलोमीटर की, हर जगह ये जो है सतर्कता और एक हाई अलर्ट की सिचुएशन बढ़ती जा रही है। और जब मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो उसमें 3 चीजें शामिल हैं राष्ट्रपति जी। पहला तो यह है कि भारत अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को, अपनी रक्षा की जो तैयारियां हैं उसको पूरी तरह से सशक्त और मजबूत बना रहा है। और ये जो तवांग की घटना हुई है उसके बाद इमीडिएट हमने अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए ही ये जो एक्सरसाइज की जा रही है एयरफोर्स की, उसको सर, कर रहे हैं। अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कुछ तस्वीरें संजीव श्रीवास्तव जी एक बार आप भी देखें और दर्शक भी देखेंगे। मैं एक बार अपनी ट्राई सर्विसेज को दिखा लेना चाहूंगा जिसे हम सभी सैल्यूट करते हैं, और इन तस्वीरों को देखने के बाद यकीनन 130 करोड़ का हिंदुस्तानी ये कहेगा हाउ इज द जोश। और ये जोश हर कोई देखे। देखो चीन हिंद का दम, अगर टकराओगे तो होगे खत्म। ये है हमारी ट्राई सर्विसेज, यानी
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, आप अभी देख पा रहे हैं थल सेना, वायुसेना, नौसेना, और इन तीनों की ताकत क्या है, ये चंद सेकंड की तस्वीरें हैं, लेकिन चंद सेकंड में इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, इसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी है, और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी भी, एलओसी, एलएसी, आईबी, तीनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक और बिग ब्रेकिंग आ गई है मेरे पास में। तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोही केंद्र बना सकता है तवांग में तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। चाइना की नजर अभी तवांग मठ पर टिकी है। तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोही केंद्र बना सकता है तवांग। ये चाइना को बहुत अच्छे से पता है कि अगर विद्रोही केंद्र बन गया तो ये ठीक नहीं होगा। तवांग में तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ है और यही एक वजह है कि तवांग को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। कर्नल शिवदान, क्या तवांग को इतनी आसानी से ही चीन छोड़ेगा या तवांग पर अभी भी आंखें तरेता रहेगा? तवांग को लेकर के फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है? देखिए, एक मिनट मुझे दें। ऐसा है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग चाइना ने हमेशा अरुणाचल प्रदेश और तवांग को अपना क्षेत्र माना है। उसको वो साउथ तिब्बत बोलता है। उसका कारण ये है कि जो इतना बड़ा मठ आप बता रहे हैं तवांग में, वहां से बुद्ध धर्म का प्रचार पूरे अरुणाचल प्रदेश में किया जाता था और ये बेसिकली तिब्बत के बौद्ध लामा है जो इस मठ में रहते हैं। इसी बेसिस पर चीन ने हमेशा ये कहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश और ये क्षेत्र पूरा तिब्बत का हिस्सा है, इसलिए कायदा में इसे तिब्बत में ही मिलाया जाना चाहिए। इसी वजह से चीन तिब्बत अरुणाचल प्रदेश को के लोग निवासियों को कोई वीजा नहीं देता है और कोई भी नेता, हमारा केंद्रीय नेता जब अरुणाचल प्रदेश में जाता है तो उसकी वो भर्त्सना करता है और ये कहता है, भारत ये कहता है ना कर्नल शिवदान, भारत ये कहता है कि हम तिब्बत नहीं है, हम मंगोलिया नहीं है, हम तुर्किस्तान नहीं है, हम जापान नहीं है, हम सिंगापुर नहीं है, हम ताइवान नहीं है, क्योंकि हमारी ताकत आज की तारीख में पिछले 6 दशक में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और मैं बिल्कुल ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। कुछ तस्वीरें मैं दिखाता हूं। ये वो हिंद है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो अपने मजबूत डिसीजन लेना जानता है। तस्वीरें अगर आप देखेंगे, एक एक तस्वीर में कितना ज्यादा दम है, कितनी ज्यादा ताकत है। आप देखें हिंदुस्तान की मिसाइल पावर, आप देखें असॉल्ट राइफल देखें, बोफोर्स तोप हमारे पास में है, हमारे पास में ब्रह्मोस, हमारे पास में अग्नि मिसाइल, हमारे पास में एंटी टैंक मिसाइल, हमारे पास में अर्जुन टैंक है, हमारे पास में T-90 भीष्म टैंक है, AK-47 असॉल्ट राइफल हिंदुस्तान के पास में है, AK-203 असॉल्ट राइफल हिंदुस्तान के पास में है, INS चक्र परमाणु पनडुब्बी है, INS तबर परमाणु पनडुब्बी, यानी यह है हिंद की ताकत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिहाज से। और हिंद की ताकत दिखाते हुए अजय जांडियाल की एक और रिपोर्ट। प्रदेश के तवांग में चीन ने भारत को ललकारा और भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उसी के बाद से जम्मू कश्मीर हो या देश की तमाम जो सरहदें हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और इस समय इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है भारत पाकिस्तान सीमा के सांबा सेक्टर इलाके में और आप देखेंगे इस वक्त बीएसएफ के जवान जो है मध्य रात्रि के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अगर कोई खतरा यहां होता है, कोई घुसपैठ की कोशिश होती है तो उसे नाकाम करना है। आप देखेंगे बीएसएफ के जवान इस पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। ठीक सामने कुछ ही कदमों की दूरी पर पाकिस्तान की जो चौकियां हैं और इन चौकियों की बात की जाए तो पाकिस्तान इन्हीं के जरिए आतंकियों को पनाह देता है और फिर घुसपैठ करने के प्रयास करता है और उसी से निपटने के लिए बीएसएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मदद से जम्मू कश्मीर में या भारत में हालात खराब करने की कोशिशें लगातार कर रहा है। हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से चीनी ड्रोन के जरिए हथियारों के जखीरा हो या फिर ड्रग्स, इन तमाम चीजों को जो है यहां भेजने का सिलसिला जारी है। लगातार पिछले कुछ समय में जो है चाइनीज पिस्टल्स और तमाम ग्रेनेड जो है वो बरामद हुए। वो साफ दर्शाता है कि चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिलकर जम्मू कश्मीर हो या देश के अन्य हिस्सों में हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है और उसी से निपटने के लिए बीएसएफ के जवान इस तरफ जो है अपने कदमों को बिना रोके बिना थमे जो है वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हरकत हो तो उसे निपटा जा सके। जम्मू कश्मीर में चाहे एलओसी हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ तमाम इलाकों में इस वक्त हाई अलर्ट किया गया है और बीएसएफ के ये जांबाज इस पूरे इलाके में इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई भी हरकत होगी तो ये जांबाज उसे
मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप देखेंगे हाथों में घातक हथियार हैं और नजरें दुश्मन को देख रहे हैं कि अगर कोई भी हरकत वहां से होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। इस चीज को समझिए, ये हौसले हैं, ये हौसले देश के लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि देश के लोग और देश तभी सुरक्षित है जब सरहद पर बीएसएफ के जांबाज तैनात हैं और हर पाकिस्तान की नापाक कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। और चीन के साथ बढ़ते तनाव के चलते अब जम्मू कश्मीर में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी चौकसी को बढ़ा दिया गया है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जम्मू। मेजर अनुज माथुर के पास में चलते हैं। मेजर अनुज माथुर, चूंकि मैं आज युद्धाभ्यास की बात कर रहा हूं, लेकिन युद्धाभ्यास के अलावा जो चाइनीज हिमाकत की खबरें आ रही हैं ना कि चाइना ने अपने कैंप बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, चाइना ने अपनी ड्रोन डिप्लॉयमेंट बढ़ानी शुरू कर दी है, चाइना ने अपने फाइटर जेट को भी अपने कई एयरबेस पर तैनात कर दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ चाइना पोस्चरिंग कर रहा है या वाकई में चाइना की स्ट्रेटेजी में कुछ खतरनाक अभी आगे है? देखिए, मैं 3 शब्दों से चाइना को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। चाइना एक बहुत कुटिल, चालाक और बेईमान देश है, इसमें कोई किसी को संशय ना हो। और जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं वो उनका कोई एक बहुत बड़ा इरादा उसके अंदर शामिल होता है। हमेशा कोई भी कार्रवाई चाइनीज बिना किसी वजह से नहीं करते हैं। ये जो यांगत्से में जो हरकत उन्होंने करी है, हालांकि उन्होंने बहुत बुरी तरह से मार खाई है, लेकिन जो हरकत करी है वो भी एक अच्छे पूरे प्लान का हिस्सा था। तो आप ये समझ लें कि चाइना जो डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है उसकी 3-4 वजह हैं, और मुझे समय दीजिए, मैं तीनों चारों वजह आपको बताने का प्रयास करूंगा। पहली बात तो यह है कि पूरे 3488 किलोमीटर के लंबे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत अच्छा, बहुत अधिक संख्या में, उचित संख्या में, अधिक नहीं बोलूंगा, उचित संख्या में और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, हमने अपने फर्स्ट टियर, सेकंड टियर, थर्ड टियर, तीनों टियर्स में बंकर्स और फील्ड फोर्टिफिकेशन तैयार किए हुए हैं। वो हमारी ताकत, वो हमारी तैयारी को दर्शाता है। तीसरी बात, जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ वो पिछले 1 दशक से हो रहा है, वहां पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जिसमें एक 14,000 करोड़ की ट्रांस अरुणाचल हाईवे है। चीन को भी, एशिया में भी और पूरी दुनिया में ये समझने की जरूरत है। आपने ठीक कहा कि जो पिछले कई दशक में नहीं हुआ वो पिछले 1 दशक में हुआ है, और चाइना को भी ये बात समझने की जरूरत है कि आज की तारीख में चाइना का एशिया में प्रभुत्व नहीं रहा। अगर प्रभुत्व है तो भारत का है। दुनिया में उस तरह के सुपर पावर के तौर पर चीन की पहचान नहीं है। कोरोना 2020 में जब कोरोना आया, वुहान से कोरोना निकला, तब से लेकर के अभी तक चीन की जम करके भद्द पिटी है। और अब कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ जो सेकंड लॉकडाउन का बड़ा फेज है उसे लेकर के वैसे भी शी जिनपिंग अंदर खाने ही बहुत ज्यादा विरोध यानी मुखालफत झेल रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद लौट करके आऊंगा, आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग दिखाऊंगा मैं। भारत भूटान की सरहद पर कौन सी नई बस्ती चाइना ने बसाई है, एक ब्रेक के बाद। और जैसा कि मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर के मैं आऊंगा। भारत भूटान की सरहद पर चीन की नई बस्ती, ये खबर सही है। भारत चीन एलएसी से बहुत बड़ी खबर आ गई, बिग ब्रेकिंग। सैटेलाइट तस्वीरों से दिखे चाइना के नापाक मंसूबे। चाइना ने भारत भूटान की सरहद पर नई बस्ती बसा ली है। सीमा पर तेजी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में लगा है चीन, लेकिन चीन को पता नहीं है कि भारतीय थल सेना की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सैटेलाइट इमेज हम आपको दिखाएंगे और जैसा कि मैंने बताया था कि ट्राई जंक्शन का बार बार इस्तेमाल करता है। थोड़ी देर पहले संजीव जी से ही मैंने सवाल किया था, लेकिन भारतीय थल सेना की ताकत क्या है, अब आप ये एक एक करके आप देखें। भारत के पास में है बख्तरबंद गाड़ियां, बख्तरबंद कोर जिन्हें कहते हैं, तोपखाना रेजिमेंट हमारे पास में है। लेकिन उससे पहले ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ड्रैगन ने कब कब डंक मारा है। गैलवान, डोकलाम, पेंगोंग और तवांग की 4 तस्वीरें। हालांकि जो तवांग, जहां जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है, वो इमेज जिसके जरिए सांकेतिक तरीके से, इंडिकेशन के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि तवांग में क्या असल में हुआ होगा। और वहीं चीन रुकने का नाम नहीं ले रहा। चाइना ने डोकलाम के टोरसा नाला में ब्रिज बना लिया है, यानी डोकलाम 4 साल पहले भी, 5 साल पहले आपको याद होगा 2017 में भी चाइना ने टोरसा नाला पार करने की कोशिश की थी। ब्रिज से भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बहुत बड़ा खतरा है। चीनी सेना जाम फेरी रिच तक पहुंचने की फिराक में है। चीन ने डोकलाम के टोरसा नाला में ये ब्रिज बना लिया है।
जो 2017 में चाइना ने यही टोरसा नाला पार करने की कोशिश की थी, और टोरसा नाला पार करने की जब कोशिश की थी 5 साल पहले, हिंदुस्तानी फौज ने रोका था। एक बार हिंदुस्तानी फौज की ताकत हम दिखा सकते हैं क्या? इंडियन आर्मी की ताकत, थल सेना की ताकत, अगर एक बार दिखा पाए आप। टीम पीसीआर, हिंदुस्तानी थल सेना की ताकत एक बार आप दिखाएं। हमारी मैशनाइज्ड इन्फेंट्री क्या है, हमारी और बाकी कोर बॉडी क्या है, एक बार भारतीय थल सेना की ताकत दिखाएं प्लीज। जी, यह हिंद की थल सेना की ताकत है। बख्तरबंद कोर, तोपखाना रेजिमेंट, इसके अलावा वायु रक्षा सेना कोर, इंजीनियर्स कोर, इंडिकेशन कोर और मशीनीकृत इन्फेंट्री, यह हिंद की थल सेना की ताकत है। एक बार फिर से मेजर जनरल चतुर्वेदी के पास में चलते हैं। मेजर जनरल चतुर्वेदी, तस्वीरें तो मैंने दिखा दी हैं, लेकिन चाइना के खिलाफ रणनीति अगर हमें बनानी है ना, तो हमें एक इंक्लूसिव अप्रोच की जरूरत है। हमें पाकिस्तान पर भी प्रेशर बना करके रखना होगा, हमें चीन के अलावा नेपाल को भी अपनी जद में लेकर के चलना होगा, श्रीलंका को भी अपनी हद में रहने के लिए ताकीद करना होगा, इसके अलावा जो म्यांमार है, भूटान है, इन सभी को कंट्रोल में करना होगा। इस इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, जो आपने बात कही है, आज के जमाने में लड़ाइयां सिर्फ जो मैदान में ही नहीं लड़ी जाती, जहां पे लड़ाई हो रही है, वेरी ट्रू, उस लड़ाई के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जो आपकी होती है, जिसमें आपकी डिप्लोमेसी, आपकी इकोनॉमिक ताकत और आपकी मिलिट्री ताकत और आपके लोगों के जज्बे की ताकत, ये चारों चीज मिल करके जब अप्लाई होती हैं, तब वो देश जीतता या हारता है। तो आज की तारीख में ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग इन चारों पे काम करें। जैसा आपने बताया, सॉरी, मैं बहुत सिंसियरली आपसे माफी मैं मांगूंगा, क्योंकि चाइना ने भी तोप तैनात कर दी है। भारतीय युद्धाभ्यास से डर गया है चीन ने तैनात की है तोप, चीन ने तैनात किए हैं फाइटर जेट, चीन ने तैनात किए हैं ड्रोन्स। इसे लेकर के मेरे पास में बिग ब्रेकिंग है। चाइना ने तवांग में तैनात की PCL 181 तोप, चाइना ने LAC पर J सीरीज फाइटर जेट भी तैनात किए। लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक आंखें दिखा रहा है चीन। एक बार चलते हैं अजय जांडियाल के पास में। अजय जांडियाल, चाइना ने PCL 181 तोप की तैनाती कर दी है, चाइना ने चेंगडू सीरीज के जेट फाइटर तैनात किए हैं, चाइना ने LAC पर J सीरीज फाइटर जेट भी तैनात किए हैं। ठीक है, अजय जांडियाल मेरे साथ में नहीं है। मेजर जनरल, अपनी बात आप पूरी करें। देखिए, तो इसलिए जरूरी ये है कि हम लोगों को हर मौके पे तैयार रहना। तो जैसे आपने जो ट्राई जंक्शंस की बात करी, तो नेपाल आपके अगर ऑन बोर्ड होगा तो आपको मदद मिलेगी वहां से। इसी तरह भूटान, जैसे आप बता रहे थे चारसा नाला या जामतेरी रिज की बात कर रहे थे, तो ये डोकलाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहां जो सेक्टांग जो सेंचुरी है, सेक्टांग सेंचुरी, उस पे भी वो चाइना क्लेम कर रहा है, जिससे कि वो तवांग के साथ मिला सके उसको। तो ये चीज जो है, ये हम लोगों को, अगर भूटान हमारे साथ है, नेपाल हमारे साथ है और बांग्लादेश हमारे साथ है, तब चाइना के और यही मोदी सरकार की रणनीति भी है कि श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, इन सभी को साथ में लेकर के चलें, क्योंकि हम अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक जमाने में, एक वक्त में कहा था कि अपने पड़ोसी आप बदल नहीं सकते हैं। ये तो तय बात है, लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, एक और भी तय बात है कि चीन है कि मानने वाला है नहीं। चीन उधर मंगोलिया की तरफ भागता है, तुर्किस्तान की तरफ भागता है, सिंगापुर की तरफ जाता है, ताइवान में जाता है, तिब्बत पर जाता है, भारत को परेशान करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या अब ये चीन को समझ में नहीं आता कि पूरी दुनिया का जो जियो पॉलिटिकल सिनारियो है, पिछले लगभग 1.5 दशक में काफी हद तक बदल चुका है? देखिए, यहाँ पे मैं राशिद जी एक बात कहूंगा, ये जो चाइना आज इस बात का दंभ भरता है कि वो एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है, एक बड़ी सैनिक शक्ति बन गया है, ये जो चाइना का जो आर्थिक उत्थान है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से ही हुआ था। 1979 में जब चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए, उसके बाद से कंपनीज ने वहां जाना शुरू किया, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बना और उसके बाद चाइना के पास आर्थिक शक्ति आई और उसी की बदौलत वो मिलिट्री पावर बन पाया। लेकिन चाइना आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी पर अपनी आर्थिक जो है शक्ति के लिए आश्रित है और अब ऐसा देखने में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उससे अपना हाथ खींच रहा है, क्योंकि चाइना का जो वास्तविक चेहरा है वो दुनिया के सामने आ चुका है। कल आपने अमेरिका का बयान देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने तवांग के इंसिडेंट के ऊपर अपना बयान दिया है। उसी तरीके से चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, विश्व के अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, सभी इस बात को जानते हैं कि
कि चाइना विस्तारवादी है, आधिपत्यवादी है। संजीव जी, आपको रुकना पड़ा। तवांग की कुछ तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं भारत चीन बॉर्डर पर। तवांग जहां पर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर अभी आप देख पा रहे हैं। लेकिन तवांग पर चीन की जो छटपटाहट है, ये किस वजह से है? किस बौद्ध मठ पर असल में चाइना की नजर है? ये बौद्ध मठ कैसे चाइना के खिलाफ ही खड़ा हो सकता है? इस बौद्ध मठ में कैसे विद्रोह पनप सकता है? एक रिपोर्ट देखें। तवांग के लिए क्यों तड़पता है चीन? बार बार क्यों बनाता है युद्ध का सीन? सत्रह 17,000 फीट की ऊंचाई, तवांग में क्या है असली लड़ाई? चीन जो खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है और दूसरे देशों की जमीन पर कब्जे की नजर रखता है, वो चीन बदकिस्मती से हमारा पड़ोसी है और अपनी फितरत और हरकत के मुताबिक भारतीय सरजमीन पर भी नजर रखता है। मुड़के ना उड़ा। अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए धोखेबाजी भी करता है, लेकिन हर बार उसे आखिर में सरेंडर करना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में चीन ने कई बार लक्ष्मण रेखा पार करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर नापाक पैर रखने की कोशिश की, लेकिन उसे हर बार अपने पैर पीछे खींचने पड़े। लेकिन सवाल यह है कि क्यों बार बार चीन LAC क्रॉस करने की हिमाकत करता है? और इस बार जब उसने तवांग में दुस्साहस करने की गलती की, तो उसका मकसद क्या था? क्यों? तवांग में चीन की छटपटाहट की वजह क्या है, ये तो आपने देखा, लेकिन भारत ने कितनी बड़ी तैयारी की है। 1 मिनट की रिपोर्ट मेरी पूरी रिसर्च टीम आपके लिए लेकर के आई है। 1 मिनट की रिपोर्ट में वॉर जोन है, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में LAC है, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में भारत की तैयारी है और हिंद की ये शक्ति ट्राई सर्विसेज की ताकत के तौर पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ये 1 मिनट की आप रिपोर्ट देखेंगे, यकीन से मैं ये बात कहता हूं कि आपकी भी भुजाएं फड़फड़ाएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हिंद की ताकत दिखाने वाली 1 मिनट की रिपोर्ट है। LAC पर चीन की हर साजिश होगी नाकाम। आसमान के योद्धा करेंगे काम तमाम। पलक झपकते ही होगा प्रचंड प्रहार। LAC पर चीन कितनी ही साजिश रच ले, लेकिन उसके मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। सरहद पर चीन की हेकड़ी निकालने के लिए हिंद के योद्धा पूरी तरह से मुस्तैद हैं। भारत LAC पर चीन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार खड़ा है। असम में तेजपुर और छबुआ समेत कई जगहों पर, कई स्थानों पर Su-30 लड़ाकू जेट विमानों के स्क्वाड्रन के साथ भारतीय वायुसेना मजबूती से तैनात है। इसके साथ ही राफेल लड़ाकू विमानों को पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में सीमा के बेहद करीब तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना ने असम में S-400 वायु रक्षा प्रणाली से खुद को मजबूत किया है। इस प्रणाली की वजह से भारत पूरे इलाके में किसी भी हवाई खतरे से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। कॉम्बैट एयर पेट्रोल या जंगी उड़ानों का मतलब है लड़ाकू विमानों के लिए उड़ान का मिशन तय करना।
इस तरह की कवायद में एयरक्राफ्ट को किसी निश्चित इलाके की निगरानी की जवाबदारी सौंपी जाती है। आमतौर पर ऐसे मिशन रणनीतिक तौर पर संवेदनशील हिस्से, वॉर जोन, जमीन या समंदर की हिफाजत के लिए लॉन्च किए जाते हैं। ऐसे मिशन के तहत फाइटर एयरक्राफ्ट को घुसपैठ करने वाले विमान या किसी और मशीनरी को मार गिराने का आदेश दिया जाता है। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद इंडियन एयरफोर्स ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें शुरू कर दी हैं। 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प से पहले भी चीन ने अरुणाचल सीमा में अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। चीन के खिलाफ LAC पर जो भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास है, इसकी तस्वीरें जैसे ही आएंगी सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता अब तक पहली खबर पहुंचाएंगे, बिना सनसनी फैलाए, बिना TRP का ड्रामा किए हुए, सच्ची खबर, तथ्य वाली रिपोर्ट।